अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द माइटोसिस। आज हमारा जो टॉपिक है वो है माइटोसिस। प्रीवियस हमारा जो टॉपिक था सेल साइकिल के बारे में हम पढ़ रहे थे। सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल एक लॉन्ग ड्यूरेशन है जिसमें एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है। सेल साइकिल के 2 फेजेस हैं, एक इंटरफेज है और देन माइटोसिस है। इंटरफेस हम डिटेल में पढ़ चुके थे। इंटरफेस के मजीद जो थे फेजेस थे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोसिस। माइटोसिस का इंट्रोडक्शन हम फर्स्टली पढ़ेंगे। माइटोसिस कैन बी डिफाइंड एज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which number of chromosomes remain same in daughter cell as compared to parent cell। जितने number of chromosomes पेरेंट सेल में होंगे या वो सेल जो कि डिवाइड हो रहा होता है उसे पेरेंट सेल कहते हैं और उससे बनने वाले जो 2 न्यू सेल्स होते हैं वो डॉटर सेल्स कहलाते हैं। तो पेरेंट सेल में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे उतने ही डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। दिस इज माइटोसिस। एंड माइटोसिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द वॉल्थर फ्लेमिंग। सबसे पहले वॉल्थर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था 1880s में। ऑब्जर्व किया था कि जब सेल 1 से 2 में डिवाइड होता है तो इसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है और न्यूक्लियस एक खास फेज से गुजर कर डिवाइड होता है, आसानी से नहीं होता डिवाइड। तो ये थिंकिंग जो थी उसकी वो से माइटोसिस की तरफ लेकर आई। ऑब्जर्वेशंस इनहेंस होती गई और फाइनली वॉल्थर फ्लेमिंग रीच टू द माइटोसिस कि माइटोसिस में वो कौन कौन सी फेजेस हैं जो न्यूक्लियस को डिवाइड करती हैं और किस तरह से वो फंक्शन करती हैं। माइटोसिस होता कहाँ कहाँ पे? माइटोसिस अकर्स इन यूकैरियोटिक सेल्स, ऐसे सेल्स जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है माइटोसिस एंड सोमेटिक सेल्स में, हमारी बॉडी के सेल्स में, आम बॉडीली सेल्स और कॉल्ड द सोमेटिक सेल्स, उनमें माइटोसिस होती है। फीचर्स माइटोसिस के ये हैं कि 2 काम होते हैं माइटोसिस में। एक सेल के मेजरली 2 पोर्शन होते हैं। फर्स्टली उसका न्यूक्लियस, सेकेंडली उसका साइटोप्लाज्म। तो पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होती है और फिर उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो 2 जो फीचर्स हैं माइटोसिस के वो है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस का 2 में डिवाइड हो जाना। एंड आफ्टर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस the cytokinesis occur, division of cytoplasm occur. This is the minor introduction of mitosis and next point will be the prophase 1. As we were discussing about the introduction of mitosis, हम mitosis का introduction पढ़ रहे थे। इसके बाद आ जाता है phases of mitosis कि mitosis की कौन कौन सी phases हैं। 2 phases हैं mitosis की या features हैं, karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis is a division of nucleus. Firstly we will discuss about the karyokinesis in detail. Karyokinesis क्या है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का डिवाइड हो जाना कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। फर्दर कैरियोकाइनेसिस की भी फेजेस हैं। कैरियोकाइनेसिस की फेजेस कौन कौन सी है? मीन्स टू से एक न्यूक्लियस का 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होने में के दौरान भी फेजेस आती हैं जो कि हैं प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज। Prophase, metaphase, anaphase and telophase. This is the correct sequence. Prophase, metaphase, anaphase and telophase. प्रोफेज के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। प्रोफेज क्या है? एक फर्स्ट फेज है कैरियोकाइनेसिस की जिसमें जो कि लॉन्गर है, लॉन्गर फेज है। टाइम ड्यूरेशन मैक्सिमम है एज कंपेयर टू अदर फेजेस। और सेकेंड इसकी जो फीचर है या प्रॉपर्टी है या कहने की इसका जो फंक्शन है इस फेज में जो होता है वो फंक्शन ये है कि क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाती है क्रोमेटिन मटेरियल की। जब एक सेल इंटरफेस से गुजरता है, इंटरफेस के दौरान उसके क्रोमोसोम्स की तादाद या क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट तो हो जाते हैं बट दे आर लुक लाइक द क्रोमेटिन मटेरियल और द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह से ही दिखते हैं ये। तो प्रोफेज में जब सेल इंटर हो जाता है तो उसकी कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाती है। सेल की जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमेटिन मटेरियल है, वो स्वेलअप हो जाता है, स्वेल हो जाता है। और थर्ड वन है न्यूक्लियर इनवेल्प, इसमें डिसअपियर हो जाता है। जो 3 मेजर काम होते हैं प्रोफेज में वो ये कि एक तो लॉन्गर फेज है, ये टाइम ज़्यादा लेती है, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है और न्यूक्लियर इनवेल्प
डिसअपेयर हो जाता है, और भी बहुत सारे फीचर्स। इंटरफेस के बाद क्या होता है कि सेल की कंडीशन इस तरह की होती है। सेल विल लुक लाइक दिस। सेल में एक सेंट्रियोल मौजूद होता है, इसमें दरमियान में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियस और दरमियान में जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल है, ये सारा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है जो डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है। ये इंटरफेस के बाद की कंडीशन है। फिर इंटरफेस के बाद जैसे ही सेल प्रो फेज में इंटर होना शुरू हो जाता है, ये सारे चेंजेस रोनमा होते हैं। पहले डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है कि सेंट्रियोल जो हैं वो डुप्लीकेट हो गए। सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो गए हैं और इन्होंने अपने फाइबर्स भी रेज करना शुरू कर दिए हैं। जिस तरह से हम तखम मलंगा को पानी में डाल दें और वो स्वेल होना शुरू हो जाता है, उसके जो फाइबर्स हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और वो एक म्यूकस मटेरियल जिस तरह से हमें लग रहा होता है, इसी तरह के सेंट्रियोल के इर्द गिर्द भी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो वो रेस होना शुरू हो जाते हैं और जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो मजीद कंडेंस होना शुरू हो गया। यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं हुआ बट इट बिकम्स स्वेलअप। नेक्स्ट फेज में क्या होगा कि यही क्रोमेटिन मटेरियल जो कंडेंस हुआ था प्रॉपर एक शेप में आ जाएगा, क्रोमोसोम्स की शेप में इस तरह से, और जो सेंट्रियोल्स हैं वो न्यूक्लियस के दोनों ऑपोजिट पोल्स पर माइग्रेट करना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। एक इस तरफ आना शुरू कर देगा, एक उस तरफ आना शुरू कर देगा और अपने जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही रेस करना शुरू कर देंगे। लास्ट टाइम हमने एम फेज के दौरान में पढ़ा था कि जो सेल है वो G2 फेज में अपनी एसेंशियल प्रोटीन्स बना लेता है जिसकी उसे जरूरत होगी एम फेज में। अब यहाँ पर प्रोटीन से ही क्या बना है, नेक्स्ट सेंट्रियोल जो कि डुप्लीकेट हुआ उसी प्रोटीन को यूज करते हुए बना है। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बने ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है। और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन कब प्रिपेयर होती है, G2 फेज में। दीज आर द एसेंशियल प्रोटीन्स दैट प्रिपेयर इनटू द G2 फेज। ये वो प्रोटीन्स हैं जो G2 फेज में प्रिपेयर की गई थी और सेल ने उसे स्टोर कर लिया था अपने इन्हीं पर्पजेस के लिए। अब क्या हो गया जी, सेल का जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस हो गया है, न्यूक्लियर इन्वेल्प डिग्रेड होना शुरू हो गया है, सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स पर जाने शुरू हो गए हैं और ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए फाइबर्स जो हैं जिनको स्पिंडल फाइबर्स कहा जाता है और ओरिजिनेट होना शुरू हो गई हैं और इनकी तादाद भी बढ़ना शुरू हो गई है और इनकी लेंथ भी बढ़ना शुरू हो गई है। दिस ऑल अकर इन द प्रोफेज। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि न्यूक्लियस का जो इन्वेल्प है वो प्रॉपरली डिग्रेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। जो कि हमने अभी कंडीशन पढ़ी है प्रोफेज में कि 3 कंडीशंस होती हैं इसकी। एक लॉन्गर फेज होता है, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होना होता है और न्यूक्लियर इन्वेल्प डिसअपियर होना होता है। नेक्स्ट डायग्राम में आप देख भी सकते हैं न्यूक्लियर इन्वेल्प इज डिसअपियर्ड। न्यूक्लियर इन्वेल्प है जो वो डिसअपियर हो गया है और सेंट्रियोल्स की जो मजीद ट्यूबुलिन प्रोटीन से निकलने वाले स्पिंडल फाइबर हैं जिनको अगर हम कलेक्टिवली दोनों सेट्स को माइटोटिक फाइबर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इनको, माइटोटिक स्पिंडल्स भी कह सकते हैं, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स कह सकते हैं। ये इनकी तादाद भी बढ़ गई है, इनकी लेंथ भी इंक्रीज हो गई है। जब एक क्रोमोसोम जो कि डुप्लीकेट हुआ था किस फेज के दौरान, एस फेज के दौरान, जो कि हमने प्रीवियस अपने लेक्चर में पढ़ा है, प्रीवियस वीडियो में। अगर नहीं समझ आई तो आप दोबारा भी देख सकते हैं वो वीडियो, सेल साइकिल वाली वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा कि एस फेज के दौरान क्रोमोसोम्स जो हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल डबल हो जाता है, वो इस फॉर्म में डबल होता है। अब ये डबल हो गए हैं और साथ ही इनके पास एक ये ग्रीन कलर के डॉट्स नज़र आ रहे होंगे आपको। ये खास किस्म की प्रोटीन होती है जो कि क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर के पास लगी होती है। दिस प्रोटीन इज नोन एज द काइनेटोकोर। ये प्रोटीन क्या कहलाती है, काइनेटोकोर कहलाती है। और ये भी वही प्रोटीन है जो G2 फेज में इसेंशियल प्रोटीन के तौर पर तैयार की गई थी। इसेंशियल प्रोटीन्स वही होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सफ़र के दौरान अगर कुछ तैयारियां ऐसी करते हैं, अगर कहीं हमने जाना हो तो जो चीज़ें हमें सफ़र में चाहिए हम वो भी साथ रखते हैं। तो ये भी वही तैयारियां हैं, वही इसेंशियल प्रोटीन्स हैं जो G2 फेज में, S फेज में और G1 फेज में हुई माइटोसिस की जो ट्रैवलिंग है उसको गो थ्रू करने के लिए, उसको प्रोग्रेसिवली थॉरली उसको चलाने के लिए और एक सेल की डिवीजन के लिए।
होप सो क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट में क्या हुआ, मटेरियल कंडेंस हुआ, सेंट्रीफ्यूज ऑपोजिट पोल पर मूव करना शुरू हो गए, न्यूक्लियर एनवेलप डिग्रेड होना शुरू हो गया, डिसअपीयर होना शुरू हो गया, और क्रोमोसोम्स एक अपनी प्रॉपर शक्ल में आ गए और काइनेटोकोर प्रोटीन्स भी अपीयर हो गई और सेंट्रोमियर के पास पाई जाती है ये काइनेटोकोर प्रोटीन। अब इसका फंक्शन क्या है कि नेक्स्ट फेज में हम पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम्स ने मूव करना होता है, तो इसको मूव कौन करवाएगा, ये स्पिंडल लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये स्पिंडल फाइबर्स, माइटोटिक स्पिंडल्स, और वो कैसे मूव करवाएंगे, ये अपने स्पिंडल्स को अटैच कर देंगे इन काइनेटोकोर प्रोटीन्स के साथ। दीज आर द अटैचेबल विद द स्पिंडल फाइबर, और जहाँ स्पिंडल फाइबर की मूवमेंट होगी वहीं पर क्रोमोसोम की मूवमेंट होगी। दिस इज द फंक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर। अब एक क्वेश्चन बनता है कि एनिमल्स में तो ऐसे हो गया, अब आप लोग अगर ये पढ़ रहे हो, ये समझ रहे हो, तो इसमें ये कंसीडर रखना है कि सपोज हमारे अगर किसी स्किन पर कोई टिश्यू या कोई हमें हाथ पर पाँव पर इंजरी हो गई है, तो वो फिलअप होती है, जब वो क्योर होती है, कहने के रिकवर होती है, हमारी स्किन वापस आती है, तो वो इन फॉर्म इस तरह के सेल्स की डिवीजन से आती है। ये हमारे स्किन पर अगर कोई इंजरी हो गई है तो उस इंजरी की जो हीलिंग है उस पर जो नए सेल्स आएंगे वो इस तरह से बनते हैं। ठीक हो गया, तो ये तो एक फर्स्ट फेज थी। हम नेक्स्ट फेज हम इसकी डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये भी मैंने आप लोगों को दिखाना था, ये पूरे स्टेप्स हैं माइटोसिस के, ठीक है। तो ये एक मॉडल स्ट्रक्चर बना हुआ है माइटोसिस का, जहाँ पर माइटोसिस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस सेल से स्टार्ट हो रही है। फर्स्टली सेल इस तरह का होगा, ये सेल है आफ्टर इंटरफेज, इंटरफेज के बाद है, जिसमें इसका न्यूक्लियर मटेरियल है जो डबल्ड हो चुका है और ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक प्रिपरेशन हो गई है सेल के डिवाइड होने के लिए। और जैसे ही ये प्रोफेज में इंटर हो जाता है, आफ्टर इंटरफेज ये कंडीशन है, और प्रोफेज में इंटर होने के बाद ये जो जाल की तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, इस तरह से क्रोमोसोम्स बनाना शुरू कर देते हैं। एंड दिस आर द डोर्स, टू डोर्स आर रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रीयूल्स, और न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है ये कंडेंस होना शुरू हो गया है। और इस फेज़ में इन्होंने दिखाया हुआ है कि न्यूक्लियर इन्वेल्प है वो डिसअपीयर हो गया, न्यूक्लियस ख़त्म हो गया। ये चारों जो फेजेस हैं, ये फर्स्ट जो 4 हैं ये प्रोफेज की हैं, और नेक्स्ट हम साथ के साथ डिस्कस करते जाएंगे।